प्रॉब्लम गिवन है टोटल ऑफसेट वोल्टेज फॉर दिस सर्किट with the given input offset voltage is equal to 4 millivolt and input offset current is equal to 150 nanoampere. So calculate the total output offset voltage. फिगर गिवन है हमें यहाँ पे और फिगर में हमें R1 और RF की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है. R1 है 5 किलो ओम और RF है 500 किलो ओम. तो देखते हैं हम सॉल्यूशन. तो सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें गिवन है, देखते हैं गिवन क्या है. गिवन R1 की वैल्यू गिवन दिख रही है हमें डायग्राम से, वो है हमारे पास 5 किलो ओम. RF की वैल्यू गिवन है डायग्राम से, वो है 500 किलो ओम. और यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, वो है 4 मिलीवोल्ट. और इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और वो है 150 नैनो एम्पियर. तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे दो ऑफसेट वोल्टेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका समेशन लेके उसको प्लस करके हमें यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट मिलेगा. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए, और सेकंड ऑफसेट वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से. तो ये दोनों का जब हमें ऑफसेट वोल्टेज मिल जाएगा तो दोनों को समेशन करके हमें टोटल आउटपुट ऑफसेट मिल जाएगा. तो देखते हैं फर्स्ट हमें यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन देखते हैं. इसका टोटल जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो हमारा यहाँ पे प्लस होगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू दिस VIO, मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द VIO प्लस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू दिस IIO. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना होगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू दिस VIO, और VIO की वजह से जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा हमें, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा ड्यू टू दिस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इनटू R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1. तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 मिलीवोल्ट, तो वो पुट कर देंगे 4 इंटू 10⁻³ R1 की वैल्यू गिवन है 5 के, तो 5 इंटू 10⁻³ प्लस RF की वैल्यू गिवन है 500 के, तो 500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R1 की वैल्यू गिवन है 5 के, तो 5 इंटू 10⁻³ इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगी 404 मिलीवोल्ट. 404 मिलीवोल्ट. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट करंट. ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट करंट, और इसकी इक्वेशन हमारे पास रहेगी इनपुट ऑफसेट करंट मल्टीप्लाई बाय द RF मल्टीप्लाई बाय फीडबैक रेजिस्टेंस. और RF भी हमें गिवन है यहाँ पे 500 के, इनपुट ऑफसेट करंट भी गिवन है 150 नैनो एम्पियर. तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा. इनपुट ऑफसेट करंट जो है 150 नैनो एम्पियर है, मतलब 10⁻⁹ यहाँ पे हम पुट कर देंगे. RF की वैल्यू जो है 500 किलो ओम है, तो 500 किलो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब 10⁻3. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 75 मिलीवोल्ट फॉर द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट करंट. और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के लिए हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द
इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट ऑफसेट करंट। तो दोनों को प्लस करते तो मिल जाएगा 404 मिली वोल्ट प्लस 75 मिली वोल्ट। तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमारे पास है यहाँ पे 479 मिली वोल्ट। और यही हमें प्रॉब्लम में पूछा गया था यहाँ पे कि टोटल ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा, वो यहाँ पे जो सर्किट हमें गिवन है उसके लिए। तो ये आ गया हमारा 479 मिली वोल्ट।